में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस, थोड़े से टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो हम उनको कंप्लीट करेंगे आज। ओके, वी हैव few topics of risk management left, like safety management plan and few other things. So we shall discuss today and we shall finish the risk management topic by today. और उसके बाद थोड़े से हम 10 के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि ऑफकोर्स लेक्चर 4 में मैं इंक्लूड करूंगा, राइट। तो सबसे पहले क्या है ना कि हमने जो लास्ट में पढ़ा था, एक बार जस्ट फास्ट एकदम हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये लास्ट में जो हमने क्लास किया था उसकी स्लाइड्स को वी जस्ट वांट टू रिवाइज। आई जस्ट वांट टू शो यू स्लाइड बाय स्लाइड। इट विल टेक 5 मिनट्स, ताकि एक बार आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ओके, सो वी जस्ट स्टार्ट गोइंग थ्रू ऑल द स्लाइड्स व्हिच वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। ओके, दिस इज द लास्ट क्लास। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई किसी क्वेश्चन के जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट द लास्ट क्लास, हम उसको 5 मिनट में बस रिवाइज करने होंगे। सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट दीज वेर इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स। आपको मैंने सारे सर्कुलर्स और उसके नाम लिख रखे हैं, तो आपको ये रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद करना है। देन वी स्टडीड अबाउट द बेसिक डेफिनेशन लाइक हजार्ड, रिस्क, देन डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड रिस्क, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रेटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीजें आपको हमने बताई थी। एंड देन वी सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दैट। Ninth safety conference, I told you that ninth safety conference recommended the risk management as a tool. Okay, so ninth safety conference was important. Then risk management process mein what are the steps involved, we studied in the last class. Then these things were discussed. Again we discussed few questions. Okay, these were the typical risk management forms. It is important, it can be asked ditto as it is written, so aapko ek baar dekhna chahiye. Several steps involved भी directly पूछा जा सकता है, so it is also important. Tools of risk management has already been asked in the previous year, so it is high probability. Again, it is high probability that same questions may be repeated. Okay, we solved the questions also. These questions are only those questions which have been asked in DGMS exam, previous year exam. Then we talked about hazard management. Okay, basic components of hazard management plan आपको मैंने बता रखा है. Then we again solved few questions. These kind of slides are very important. Okay, so this slide is again very important. Last time there were confusion regarding 200, क्योंकि this score is greater than 200, then this score is between 20 to 200, so you can add 200 anywhere. DGMS has not specifically mentioned where 200 is added, so आप 200 को फर्स्ट या सेकेंड जहां पे भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो अकॉर्डिंगली आप उस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा. बट 200 का नंबर कहाँ लाई करता है, फर्स्ट या सेकेंड में, दैट हैज नॉट बीन कैटेगोरिकली एक्सप्लेन्ड बाय डीजीएमएस. ओके, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा. राइट, रिस्क कंट्रोल प्लान. देन अगेन वी सॉल्व सम क्वेश्चंस, वी डिस्कस अबाउट रिस्क असेसमेंट. कुछ क्वेश्चंस हमने वापस किए रिस्क असेसमेंट के ऊपर. We talked about different types of risk assessment, in which we discussed baseline risk assessment, issue-based risk assessment, and continuous risk assessment. अभी तक questions नहीं पूछा गया है, possibility है पूछा जा सकता है, but still मैं बहुत ज़्यादा important नहीं मानता हूँ इन तीनों categorizing. Then we talked about some important terms like HAZOP, FMEA, fault tree analysis, and event tree analysis. These 4 words are very important. Question पूछा जा सकता है, याद रखना है, question पूछा जा सकता है. Okay, workplace risk assessment and control, मिलता जुलता टॉपिक था, हमने डिस्कस किया था. ओके, ये टॉपिक्स आपको पता है. रिस्क स्कोर, रिस्क लाइक्लीहुड, ये सारी जो 3 अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद हमने वी डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस, एंड देन दिस स्लाइड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड इन द एग्जाम. स्केल फॉर consequences, स्केल फॉर एक्सपोजर, एंड स्केल फॉर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, so this is very important. We shall discuss for this, we shall discuss one question today. For this part we shall discuss one question today. Last time we missed it, so there has been one question asked by DGMS. We shall discuss it today. Okay, then consumer worth unlikely पूछा जा चुका है. रिस्क रैंकिंग आपको बता ही दिया. इसके ऊपर भी लास्ट टाइम we skipped one question, हम नहीं बता पाए थे, तो today we shall discuss that question also. Okay, then ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क रैंकिंग आपको पता है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. रिस्क कैंपेन और रिस्क कैलकुलेटर के बारे में बताया था. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड. ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन यहाँ भी हमने स्किप हो गया था हमसे, वी शैल डिस्कस टुडे. ओके, बट दीज स्लाइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो छोटे छोटे स्लाइड्स है ना,
जिसमें इस तरह के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये सारे स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जब भी कहीं भी ट्रैवल करते रहे ना, तो एक बार बस देखते रहिएगा उसको, उतने में आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, जॉब सप्लाई एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा, क्वेश्चन पूछा गया था, हमने उसे भी देखा था। वी टॉक्ड अबाउट पर्सनल असेसमेंट, पर्सनल असेसमेंट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने फिर से डिस्कस किया। ऑलराइट, टेक 5 कार्ड के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एंड दीज वेयर द पार्ट्स। इसमें भी एक क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इट कैन बी आस्क्ड अगेन, अभी तक 3 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं, सो इट कैन बी आस्क्ड अगेन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, एक एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे। देखिए, रिवीजन इज द की टू इंक्रीज मेमोरी। अगर किसी को ये लगता है कि मैं पॉइंट नहीं याद कर पा रहा हूँ, 5 पॉइंट बार बार भूल जा रहा हूँ, उसका बस एक ही सोल्यूशन होता है। देखिए, किसी के पास ना बचपन से बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू कीप रिवाइजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, और अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी बढ़ती है। तो सोल्यूशन, और इन सारे स्लाइड्स में तो एक्चुअली मैंने तो ऐसे भी कंटेंट बहुत कम लिख रखे हैं, सिर्फ वही चीजें लिखी है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बाकी ऐसे बोला जाए तो पढ़ने के लिए इन सारे टॉपिक्स के ऊपर काफी सारी चीजें होती है, बट हमें नहीं पढ़ना है। लास्ट इन द फर्स्ट टाइम, और जब 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 पहला क्लास हुआ या जब भी होता है, मैं आपको यही बताता हूँ कि वी आर स्टडिंग क्वालिफाई द एग्जाम, ओके। कोई पीएचडी या इस तरह के हायर एजुकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को सिर्फ उन सारी चीजों को बार बार देखना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। सो दीज वर द पार्ट्स व्हिच डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, ओके। सो टुडे we shall discuss from that. So this is lecture 3, and it is again about risk management, the remaining topics of risk management. Okay, these are customary slides, you already know that. So this is question number 1. So read the question and answer it. While assessing the risk of an activity, one must consider, actually I have already discussed this question in the special class which I took for the general safety. So that question is again, so read the question and answer it. While assessing the risk of an activity, one must consider, okay, most of the people are answering E. So of course, that is the correct answer. While assessing the risk of an activity, one must consider existing control against the activity. एक स्लाइड वी हैव डिस्कस इट, कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन मैंने पूछा। ऑलराइट, अगेन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, सो अगेन रीड इट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। As per DGMS Marmot Circular number 1 of 2014, the level of risk flow in the risk assessment matrix from, इसका slide we have already told you, and I told that slide was important, so I have written reference slide number 76. So when you get the PDF, you can go there. So this we have already discussed. मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आपने चीजों को याद रखा है कि नहीं रखा। Extreme risk, high risk, medium risk, and low risk. Great that most of you people have answered E, and that is in fact the correct. Extreme risk, high risk, moderate risk, and low risk. Okay, so B is the answer. B is the answer. ठीक है, जिन्होंने भी E लिखा है ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मैं रेफरेंस स्लाइड नंबर 76 पे जाता हूँ, ठीक है। I go to the slide number 76 and I show you. Okay, so this is the original slide. So you can see here, types of risk mentioned and its color code. Extreme risk, what are those? Extreme risk, high risk, and third one is moderate risk, okay, and fourth one is low risk. So these 4 are the categorization of risk which have been mentioned. All right, so we go to our question. All right, so अब बताइए, what is the answer for this question? The answer for this question is B, right? It is moderate risk. Moderate risk, medium risk नहीं है. It is not medium risk. It is moderate risk. Okay, so please focus and memorize it. छोटी सी चीज है, अभी आपने देख लिया तो of course you will be right. तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर कहीं से गलती हो गई, आपने E लिख दिया, that doesn't matter. This is not the final exam. But yes, from now on,
now onwards, you have to remember that it is moderate risk and not medium risk, right? Again, this is question number 3 for today's class. So read it and answer it. Okay, reference slide number 93. 93 मैं ये पढ़ा चुका हूँ already. So please read the question and answer it. As per personal risk assessment procedure advised through DGMS circular number 2 of 2014, points to be looked for in the external atmosphere are traffic, general public, both A and B, none of A or B, none of the above. All right. So for this question, answer is both A and B. कुछ नहीं, slide 76, 93 लिखा हुआ है. आप जब slide 93 में जाएंगे, तो it is written there. It is not a difficult topic. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने वही जो आपको different factors और उसके अंदर क्या-क्या consider करना है बता दिया है. 3 question अभी तक पूछे गए. There has been 3 questions which have been asked from this topic. Okay, so it is high probable कि ये वापस questions को repeat किया जाए. That is why that slide was important. Okay, आपको PDF में मिला हुआ है. All right, फिर से slide number 67. We have already discussed it. मैंने just अभी revision वाले भी बताया था. We have missed few questions. So this is the question. Please read it and then answer. What is the percentage of effectiveness of risk control method? That is separation. Separation में what is the percentage of risk control? All right, so we have again discussed it, and the answer for this question was B. Answer for this question was B. That is, it is only 50%. All right, and we have discussed it, so it is nothing new. You can go to that slide and read it there. Again, we have discussed it. This is very easy question. I guess I have missed this question. So, what is the impact of an occurrence? Sir, please explain which one. So that I have already told ना, that is already written in slide number. I have written their slide number. So ये सारी चीजें हमने पहले explain कर दी है. कुछ भी इसमें explain करने की चीज नहीं है. We have already explained it in the last class. So what is the impact of an occurrence? And of course, most of you people are answering consequences, which is in fact the correct answer. So very good. Well done. बहुत बढ़िया, आपने सबने जवाब सही दिया है. ओके, सो ये 4 क्वेश्चन हमारे आज के हो गए. अब आज के टॉपिक के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट फॉर द टुडेस टॉपिक. ओके, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट सर्कुलर ऑफ DGMS, एंड दिस सर्कुलर इज 4 of 2013. Safety is my responsibility campaign. Safety is my responsibility campaign. Okay. This is circular number 4 of 2013. Important, very important circular. It has been launched by Ministry of Labor and Employment. MOL is Ministry of Labor and Employment and DGMS. So basically, it has been launched by DGMS. It is a nationwide initiative. पूरे country के लिए है, ठीक है? Safety is my responsibility campaign. पूरी country के लिए DGMS ने launch किया. It has been launched on 11th conference on safety in mines. Bold में मैंने कर रखा है. So this is important and it can be asked. In which safety conference safety is my responsibility campaign was launched? So it is 11th safety conference. In which safety is my responsibility campaign was launched. So इसमें क्या होता है? Safety is my responsibility campaign में सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ. ये ना एक कार्ड होता है. ये एक कार्ड होता है. It is a card जिसमें कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस होते हैं. 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर. ये जस्ट एक कार्ड होता है. उस कार्ड में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस होते हैं. किसी भी वर्कर को, किसी भी पर्सन को, when they have to proceed on their work, so they have to read the card, they have to answer 10 important questions and then they have to proceed. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल से होते हैं कि आपका वर्क प्लेस कैसा दिख रहा है, मशीनरी सही से है नहीं है, मेंटेनेंस हुआ है नहीं हुआ है, रोड्स जो है वो प्रॉपर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं. बहुत ही सेफ्टी को लेकर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. ये सारी चीजें इसलिए होती है कि बिकॉज एक
क्या होता है ना कि जब हम किसी एक काम को हर दिन करते हैं ना, तो वी ट्राई टू ओवरलुक लॉट ऑफ, हम क्या करते हैं कि कुछ चीजों को ना ओवरलुक करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो सही होगा, वो सही होगा, इस तरह का प्री कंसीव्ड नोशन हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस तरह का एक कार्ड, सेफ्टी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन में कार्ड लॉन्च किया गया कि 10 बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट एंड देन यू हैव टू प्रोसीड ऑन योर वर्क, ताकि वैसी चीजें जो हम कैजुअली बहुत ही मतलब छूट जाता है वो भी चीजें ना छूटे, ताकि सेफ्टी जो है हमारी मैक्सिमम रहे, क्योंकि आपको पता है सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। Okay, so it has been launched on 11th Safety Conference on Safety in Mines. This card has to be carried by each mine worker. Her mine worker, every mine worker will have to carry this card. This card contains 10 very important questions. मैंने बहुत सारी चीजें बोल्ड कर रखी है because these things are very important. So there are total 10 very important questions, reminding the employees to ask them before they start any work in mines. किसी भी काम को स्टार्ट करने के पहले वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको खुद से पूछने। If the answer to such question result in a no, the worker will be urged to take up the issue with their senior supervisors. अगर मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन है, has the scheduled maintenance of machinery been taken? If your answer is no, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मशीनरी का मेंटेनेंस हुआ है, आपने लिखा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने सीनियर सुपरवाइजर से बात करनी पड़ेगी कि इस मशीनरी का शेड्यूल्ड मेंटेनेंस जो था वो नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा हजार्ड हो, ये कोई रिस्क क्रिएट कर सकता है। ओके, देन इट इज ऑब्लिगेशन अपॉन माइनिंग कंपनीज टू रेप्लिकेट दिस कार्ड इन लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस में हो, ताकि हर वर्कर, हर आदमी जो माइंस में काम करने जा रहा है, ही कैन रीड इट इन देयर ओन लैंग्वेज। ओके, सो इट इज रिगार्डिंग सेफ्टी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझा दूं, बहुत आसान है कि ये एक सबसे पहले तो इनिशिएटिव किस चीज को लेकर के, सेफ्टी को बढ़ाने के लेकर के। क्या है इस इनिशिएटिव में? एक कार्ड होगा, हर आदमी उस कार्ड में कुल मिलाकर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हर आदमी पहले उस क्वेश्चन को देखेगा, हाँ या ना में आंसर करेगा। अगर हाँ आंसर है तो इसका मतलब सेफ इन्वायरमेंट में काम करने आप जा रहे हैं, यू कैन प्रोसीड। अगर आंसर ना है तो आपको सीनियर सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा कि ये काम जो शेड्यूल्ड काम था वो नहीं हुआ है, इसको पहले कीजिए, तभी मैं काम करने जाऊंगा, अदरवाइज मेरी सेफ्टी को रिस्क है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं डीजीएमएस ने लॉन्च किया है, 11 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में से लॉन्च किया गया था। हर माइन वर्कर जो है कार्ड को कैरी करेगा, टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और माइनिंग कंपनी को इनको लोकल लैंग्वेज में रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है जो सारे मैंने बोल्ड कर रखे स्लाइड में। ओके, सो दिस इज अगेन द क्वेश्चन, which circular is given by MAMID on the subject of safety is my responsibility campaign. Okay, so last slide में मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर से जवाब दीजिए। ओके, मैं वापस स्लाइड आपको दिखा देता हूं। It was 4 of 2013, साफ साफ ऊपर लिख रखा था। ओके, सो आंसर इज, आप ये राजशेखर, यू हैव आंसर डी, someone again answer D. So how can you answer D? ये तो आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक स्लाइड था, जस्ट ऊपर ही मैंने लिख रखा है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2013। तो अगर आप इस क्वेश्चन में जाएंगे, सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2013, व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर? आंसर इज सी। सो आपको बार बार मैंने बताया, दिस इज टेक्निकल सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2013। ओके, सो आंसर इज सी, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपने देख लिया तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ओके, फिर से देयर इज वन मोर क्वेश्चन, हु शुड कैरी द सेफ्टी इज माय रिस्पांसिबिलिटी कार्ड? ईच माइन वर्कर, एवरी ऑफिसर, एवरी सुपरवाइजर, टू बी पोस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड, एवरी सेफ्टी कमिटी मेंबर। सो इन सारे लोगों में हु हैज टू कैरी the safety is my responsibility card? Okay, I want everyone present in the class, 80 लोग हैं, तो सारे के सारे लोग जवाब दीजिए। These are very very important questions। देखो, आप, मैं बता रहा हूं आपको, सेम टू सेम रिपीट होगा, मेरी बात आप कहीं पे लिख लो, सेम टू सेम ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे।
अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है आप इसको सही करके आओगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ये क्वेश्चन गलत करके आओगे। बहुत आसान है, बहुत आसान। राइट, सो आंसर इज ई, ईच माइन वर्कर। आपको लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, तो ईच माइन वर्कर हैज टू कैरी, सेफ्टी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, ओके, दिस इज वन। एक अलग से क्वेश्चन था, सो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, आप बस देख लो, इसके बारे में जान लो, बहुत सारी चीजें इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। सो NCSM स्टैंड्स फॉर, ये सारे इसके टॉपिक्स, इसके जवाब है, मतलब ऑप्शंस है। नेशनल काउंसिल ऑफ सुपरिटेंडेंट इन माइंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सुपरिटेंडेंट इन माइंस, नेशनल काउंसिल ऑफ सेफ्टी इन माइंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेफ्टी इन माइंस। ओके, सो फिर फॉर दिस क्वेश्चन अलग से टॉपिक है ये। बस इस तरह के एक दो देखिए, कुछ क्वेश्चंस वैसे आएंगे जो बहुत ही अजीब तरीके से कहीं से भी पूछ ले जाएंगे। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, एक मिनट वेट कर लीजिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। NCSM है ना, जस्ट